हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हिंदी में इसे जैव प्रक्रम कहते हैं और इस टॉपिक जैव प्रक्रम का एक टॉपिक है पोषण। और उस पोषण में आज हम लोग पढ़ेंगे इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। हमें क्या सिद्ध करना है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। देखो, जैसा कि हमें पता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। उन आवश्यक सामग्री की ज़रूरत हमें एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए होगी। तो आखिर चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ है जो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी गमले में लगा हुआ एक क्रोटन या कोलियस की लीफ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? गमले में लगा हुआ कोलियस या क्रोटन का एक पौधा चाहिए। दूसरा, हमें बीकर की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, परख नली की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा, अल्कोहल या आप स्प्रिट, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अल्कोहल भी स्प्रिट ही होता है, ठीक है ना। जल की ज़रूरत पड़ेगी। एक त्रिपाद स्टैंड, ज्वालक, पेट्री डिश और NaCl का घोल। ये इतनी सामग्रियां हमें ज़रूरत पड़ेगी इस बात को प्रूफ करने के लिए कि क्लोरोफिल के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, चलो तो आगे अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस प्रयोग को करेंगे। चलो भाई, हमने सारी सामग्रियां तो ले ली, ले लेने के बाद क्या होगा, उसका हम लोग प्रेक्षण कैसे करेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। तो देखो तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे कि हम गमले में लगा हुआ जो पौधा था क्रोटन या कोलियस का एक जो लीफ था, उस क्रोटन की लीफ को लेंगे, है ना। सबसे पहले उस लीफ को ले लो भाई, तोड़ लो। और अब उसको क्या करो, इस पत्ती को, है ना, उस पत्ती को क्या करो, सुन लो। सबसे पहले उस पत्ती को आप क्या करो, 2 या 3 दिनों तक उसको अंधेरे कमरे में रख दो। उस तोड़ने के बाद अंधेरे कमरे में रख दो। उसके बाद क्या होगा, उसमें जो भी स्टार्च होगा वो सारे खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं। अब करो क्या, उस क्रोटन की चित्तीदार पत्ती को तोड़ लो। तोड़ने के बाद इस पत्ती को बीकर में रखे। आप देख सकते हो क्या मैंने इस पत्ती को लिया। ये कौन सा लीफ है बाबू? ये कौन सा लीफ है? ये क्रोटन की लीफ है। मान लेते हैं ये किसका लीफ है? क्रोटन की पत्ती है, क्रोटन की पत्ती है। अब इस क्रोटन की पत्ती को क्या करो तुम, ये जो बीकर है ना, ये देख रहे हो मुन्ना, ये बीकर है। क्या है? बीकर है। और इस बीकर में भरा हुआ है पानी, बीकर में भरा हुआ है पानी। तो पहले आपको क्या करना है, इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर तक उबाल लेना है। पहले देखोगे, पहले इस लीफ को क्या करोगे, इस बीकर में रखे पानी में, है ना, उबाल लो थोड़ी देर। उबाल लिया थोड़ी देर। उसके बाद उबालने के बाद अब इस अल्कोहल वाले बीकर में वाटर बाथ में रख दो। अब इसको क्या करो, वाटर बाथ या परख नली में रख दो। इस परख नली में रख सकते हो। इसे कहाँ तुम रख दोगे? परख नली में रख दो, है ना। और परख नली में क्या भरा हुआ है? अल्कोहल भरा हुआ है। उसमें डालकर उबालो। पहले तुमने क्या किया, बीकर में रखा हुआ पानी लिया, उस पानी में उबाल लिए। थोड़ी देर उबालने के बाद अब इसी पत्ती को बीकर में रखे हुए कि परख नली में रखे हुए अल्कोहल में डाल दो और तब फिर से उबालो। इतनी बातें क्लियर है। उबालने के बाद अब क्या करना है, तो तुम देखोगे क्या कि ये जो स्प्रिट या जो अल्कोहल है ये अब धीरे धीरे कैसा कलर का होते जा रहा है, धीरे धीरे आप देखोगे ये हरा रंग का होता जा रहा है। ये स्प्रिट अब कैसा होता जा रहा है? हरा रंग का होता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्ती के में जो क्लोरोफिल मौजूद थे, पत्ती में जो क्लोरोफिल मौजूद थे, वो क्लोरोफिल इस पत्ती से अब सब निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? धीरे धीरे निकल रहा है। और निकलने के कारण जो अल्कोहल या स्प्रिट था वो अब धीरे धीरे कैसा होता जाता है? हरा होता जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
थोड़ी देर स्प्रिट हरे रंग का होने लगता है, थोड़ी देर में ही ये स्प्रिट कैसा होने लगता है, हरे रंग का होने लगता है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्ती में जो मौजूद था क्लोरोफिल वो पत्ती से निकलकर धीरे धीरे किस में घुल जाता है, अल्कोहल में घुल जाता है, जिससे पत्ती का रंग हरा हो जाता है, जिससे पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। अब क्या करो, चलो भाई इस प्रक्रिया को आपको तब तक करनी है जब तक कि पत्ती कलर लॉस करना बंद ना कर दे। जैसे ही पत्ती कलर लॉस करना बंद कर देती है ना, तो पत्ती या तो हल्के पीले रंग का या सफ़ेद रंग का हो जाती है, जिससे आप कह सकते हो कि पत्ती कलरलेस हो चुकी है, पत्ती है ना क्या हो गई है, कलरलेस हो चुका है, रंगहीन हो चुका है। क्या हो चुका है, रंगहीन हो चुका है। तो अब जब ऐसा हो जाए तो अब इस बीकर को क्या करो, ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ दो। ठीक है ना, ठंडा होने के लिए क्या करोगे, कुछ देर तो छोड़ दोगे, है ना। चलो तुमने छोड़ दिया, अब क्या करना है, ठंडे होने के बाद उस पत्ती को निकालिए और पानी में अच्छी तरीके से उसे धो दीजिए। अब कहोगे सर पानी में अच्छी तरह से क्यों धोएंगे, देखो बाबू आगे हमको इसको करना है, सॉल्यूशन में डालना है, तो कुछ अलग रिएक्शन ना हो जाए अल्कोहल के साथ, इसलिए हम क्या करते हैं कि सारे अल्कोहल को रिमूव कर देते हैं पानी से धोकर। जब हम पानी से धो देते हैं तो क्या करते हैं, अल्कोहल को हम क्या करें, सारा निकल जाएगा। तो अब ये लीफ को हमने क्या किया, निकाल दिया। तो थोड़ी देर बाद हम जब निकाले तो ये लीफ कैसा मिला हमको, ये जो लीफ मिला ये कैसा था, कलरलेस था। कैसा था, कलरलेस लीफ था, जिसे आप क्या कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हो कि ये एक हल्के पीले रंग का है या सफ़ेद रंग का है या कलरलेस है, रंगहीन है, ये है। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आगे देखो, अब क्या करना है कि इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेट्री डिश होता क्या है। देखो बाबू पेट्री डिश जो होता है वो एक शीशे का बर्तन होता है। पेट्री डिश क्या होता है, एक शीशे का बर्तन होता है। ठीक है, चले उसमें अब उस पत्ती को पेट्री डिश में रख कर क्या करो, उस पर तुम आयोडीन की कुछ बूंदे डाल दो, यानी कि NaCl का घोल, नमक का कुछ बूंद डाल दो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जैसे तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद तुम पाओगे क्या कि पत्ती का वह भाग जो हरा था, पत्ती का वह भाग जो हरा था वो गाढ़े नीले रंग में हो जाता है, लेकिन पत्ती का सफ़ेद भाग जो कि कलरलेस था हो गया था, है ना, कलरलेस था। ठीक है, पत्ती का वह भाग जो सफ़ेद था वो कैसा हो जाता है, गाढ़ा नीला रंग नहीं होता। सवाल है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, तो ऐसा इसलिए हुआ, जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमें पता चलता है कि जो पत्ती का जो भाग हरा था, है ना, उसमें क्लोरोफिल थे और क्लोरोफिल था तो फोटोसिंथेसिस भी हुआ और फोटोसिंथेसिस होने के कारण उसमें स्टार्च भी बने। स्टार्च बनने के कारण स्टार्च जो बना, अब ये स्टार्च आयोडीन की घोल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। आयोडीन के घोल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके ये गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन पत्ती का वह भाग जो सफ़ेद था, ठीक है ना, जिस भाग में क्लोरोफिल नहीं थे, ठीक है, जिस भाग में क्लोरोफिल नहीं थे उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और ना ही स्टार्च का निर्माण हुआ, और इसीलिए उस भाग पर अभी मतलब NaCl के घोल का कोई अभी असर नहीं हुआ। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले मैं इसका सबका नामकरण भी कर देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग त्रिपाद स्टैंड। इसको क्या बोलेंगे, त्रिपाद स्टैंड। ये है ज्वालक, ठीक है, ये क्या है, ज्वालक है। ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश है, और इसमें NaCl है। ठीक है, NaCl का घोल है। आई होप कि इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप यस बताइए, और अगर नहीं समझ में आता है तो नो बोलिए। और हाँ, जहाँ भी डाउट हुआ है वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।